अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि औरत की उम्र और बे औलादी का आपस में क्या ताल्लुक है। ये कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है। अक्सर बच्चियां जो हैं ये क्वेश्चन करती हैं कि जी किस उम्र में शादी करनी चाहिए, हमें किस उम्र में कंसीव करना चाहिए। तो एक औरत जिसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाती है, उम्र ज्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर अंडों की तादाद यानी एग्स की जो क्वांटिटी है, अंडों की जो तादाद है वो कम होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ उनके अंदर जो एग की क्वालिटी है वो भी पुअर होना शुरू हो जाती है। अब ये दो चीजें हैं, एक तो अंडों की मिकदार है कि अंडे तादाद में कम होना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ अंडों की जो क्वालिटी है वो भी पुअर होना शुरू हो जाती है। इसके बिलमुकाबिल वो बच्चियां जो कम उम्र होती हैं, जो यंग होती हैं, उनके अंदर प्रेगनेंसी होने का, बच्चे पैदा करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उनके अंदर एग्स जो है वो वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं और अंडों की क्वालिटी भी अच्छी होती है। फिर दूसरी चीज ये है कि औरत की उम्र जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाती है, उनके अंदर सिस्ट बनने की रेशो भी ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से फाइब्रॉइड होने के चांस भी, यानी खूनी रसोलियां बनने के चांस भी ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे शादीशुदा कपल जो शुरू के अंदर ही खानदानी मंसूबा बंदी करना शुरू कर देते हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, ऐसी फीमेल्स के अंदर भी फाइब्रॉइड और सिस्ट ज्यादा बनना जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और उनमें भी ये रेशो ज्यादा है। इसलिए तमाम शादीशुदा कपल्स को चाहिए कि वो शुरू में 1 से 2 बच्चे पैदा कर लें और उसके बाद वो खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पे अमल करें, ताकि फीमेल के अंदर फाइब्रॉइड और सिस्ट बनने की रेशो जो विद टाइम ज्यादा हो रही है वो प्रेगनेंसी होने की राह में रुकावट ना बन सके। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस होने का चांस भी औरत के अंदर विद टाइम जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और इन्फेक्शन जब एक फीमेल में ज्यादा होता है विद एज, उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब की ब्लॉकेज यानी ट्यूबों का बंद हो जाना भी कॉमनली देखा गया है। तो जैसे जैसे बच्चियों की उम्र बढ़ना शुरू होती है उनमें ट्यूब्स ब्लॉक भी हो सकती हैं। ऐसी बच्चियों में एंडोमेट्रियोसिस का अमल भी ज्यादा हो जाता है। बच्चियों के अंदर अंडों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है, अंडों की क्वालिटी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो तमाम बच्चियां, तमाम फीमेल्स जो मुझे सुन रही हैं, उनको ये चीज़ देखने की और जानने की और समझने की ज़रूरत है कि आपको सबसे पहले शादी के बाद अपनी फैमिली लाइफ यानी अपने बच्चे जो हैं वो मुकम्मल करने हैं, और उसके बाद जो है वो आप कॉन्ट्रासेप्शन जो भी करना चाहती हैं वो ज़रूर करें। तो बिल्कुल इनफर्टिलिटी यानी बे औलादी और औरत की एज का जो है बढ़ना, इसका आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो टाइमली मैरिज होना और टाइमली कंसीव करना ज़रूरी है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।